हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय पीवाईक्यू अड्डा बाई विधि में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है। थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों की आ गई है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वालों की शायद अभी नहीं आई है। और मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको यह डाउट रहता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और हमें कितना लिखना चाहिए कि हमें फुल मार्क्स मिलें, और हम कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अगर आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो दो सेक्शन में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो हमारा रहता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का रहता है और सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का होता है। तो टोटली 30 मार्क्स का हमारा सेक्शन ए हो जाता है। और सेक्शन बी जो हमारा होता है वो होता है टोटली 45 मार्क्स का, और उसमें टोटली 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं और हमें कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 45 मार्क्स, तो हमारा टोटल क्वेश्चन पेपर बन जाता है 75 मार्क्स का। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल कि अगर हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना आंसर लिखें और हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि हम सारे क्वेश्चन को कर सकें। टोटल 8 क्वेश्चन हमें करने हैं, 3 लॉन्ग और 5 शॉर्ट। ठीक है, इतना तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आप कितना लिखें कि आपको अच्छे नंबर मिलें और आप एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर पाएं। तो अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, तो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें उसमें 1.5 से 2 पन्ने लिखने ही चाहिए, क्योंकि वो 6 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं। अगर हम बहुत कम लिखेंगे तो एग्जामिनर हमें नंबर नहीं देगा, अगर बहुत ज्यादा लिखेंगे तो फिर ये ओवर हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक अच्छी लेंथ में आंसर लिखना है, मतलब 6 मार्क्स के लाइक का, मतलब 1.5 से 2 पेजेस आप आंसर लिखें। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप क्या करें, इंट्रो लिखें 2 से 3 या 2 से 4 लाइन तक का। ठीक है, और 3 से 4 एक अच्छे पॉइंट, और हर पॉइंट में 4 से 5 लाइन लिखते हैं। और एंडिंग में आप कंक्लूजन जरूर लिखें, जिसको निष्कर्ष कहते हैं, क्योंकि निष्कर्ष से एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पे, और वो मतलब आपको नंबर देने से नहीं छूटेगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज में उसका इंट्रो और उसका कंक्लूजन लिखते हैं तो क्वेश्चन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अगर आपको एग्जाम्पल आते हैं तो आप एग्जाम्पल जरूर लिखें, कुछ डायग्राम आता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो उससे जरूर बनाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और एग्जामिनर को चेक करने में भी काफी अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं कि जो सेक्शन बी है, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, हम उसमें कितना लिखें, क्योंकि 15 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो हमें बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले कंटेंट प्रेजेंटेशन जो हमारा होगा वो हमें फुल मार्क्स दिला सकता है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम कितना लिखें 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो हमें 4 से 5 पेजेस यानी 350 से 400 वर्ड में आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि 15 मार्क्स मैं पहले ही कह चुकी हूँ 15 मार्क्स कम नहीं होते हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं। और इसका आंसर हमें बहुत अच्छे से लिखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप स्टार्ट करें स्ट्रक्चर, मतलब जो आंसर लिखने का स्ट्रक्चर है, आप एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखें, मतलब 5 से 6 लाइन का आप इंट्रो लिखें क्वेश्चन का आंसर का, और फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन करें 6 से 7 अच्छे पॉइंट, और हर पॉइंट में 6 से 7 लाइन जरूर लिखें। और उसके बाद आती है बारी एग्जाम्पल की, और अगर आपको एग्जाम्पल आते हैं आप एग्जाम्पल लिखें, आपको जितना एग्जाम्पल आते हैं उस क्वेश्चन के आप उतने लिखें। और अगर आपको डायग्राम आते हैं या कोई टेबल आती है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड तो जरूर लिखे आए, और कंक्लूजन जरूर लिखें। मैं स्टार्टिंग में पहले भी कह चुकी हूँ शॉर्ट आंसर टाइप में कि कंक्लूजन क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, डायग्राम और टेबल्स ये सब, तो इसलिए इनको जरूर लिखे आए। और जो 15 मार्क्स के लिए क्वालिटी, लेंथ और प्रेजेंटेशन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें मतलब आप सारे अटेम्प्ट करके आए, कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, मतलब आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर भी आप क्वेश्चन छोड़ के ना आए, मतलब रिलेटेड उससे कुछ भी आता है जरूर लिखे आए। क्योंकि खाली जो अगर आप क्वेश्चन मतलब कोई आंसर लिखना छोड़ते हैं तो एग्जामिनर पे एक बुरा प्रभाव डालता है, और ज्यादा कटपट कॉपी में ना करें, क्योंकि उससे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और हर जो पॉइंट है उसकी हेडिंग को जरूर लिखें, उसको हाईलाइट करें, और हर आंसर के बीच में गैप रखें, थोड़ा सा 2 लाइन का या 1-2 लाइन का गैप जरूर रखें। और पहले ही बोला है डायग्राम और फ्लो चार्ट एग्जांपल जरूर इस्तेमाल करें, और अपनी लैंग्वेज को सिंपल और क्लियर लिखें। आप जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, जिसमें भी लिखते हैं तो सिंपल और क्लियर रखें। और जरूरत से ज्यादा भारी शब्दों का यूज ना करें, पॉइंट और क्लियरिटी, आंसर में क्लियरिटी होनी चाहिए। और कंटेंट में इंट्रोडक्शन और 3-4 अच्छे पॉइंट, और क्या कहते हैं 6 से 7 अच्छे पॉइंट, शॉर्ट के लिए 3 से 4 और लॉन्ग के लिए 6 से 7 अच्छे पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है, और हर जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हर एक बात को बहुत बार रिपीट कर देते हैं, हर चीज को, जैसे उसको आंसर नहीं आ रहा तो वो एक ही चीज को बहुत बार रिपीट कर देंगे, तो ये बिल्कुल ना करें। और हेडिंग जरूर लिखें, हेडिंग इतना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात है, अब आती है टाइम मैनेजमेंट की बात। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो शॉर्ट आंसर को ज्यादा टाइम दे देते हैं और लॉन्ग के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता, और फिर उनके जो लॉन्ग आंसर है वो छूट जाते हैं। मतलब एक आंसर ही छूट गया तो मतलब 15 मार्क्स तो ऐसे ही गायब। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि आप आंसर कैसे करें। तो जो शॉर्ट आंसर है वो टोटल हमारे पास कितने हैं, 5। ठीक है, तो पहले तो आप स्टार्टिंग के, हमारा पेपर जो है वो 3 घंटे का है, तो स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है आप उसमें क्वेश्चन को, पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ें, और देखिए कि आपको कौन सा आंसर, जैसे 8 क्वेश्चन शॉर्ट में आ रहे हैं और उसमें से आपको कोई भी 5 करने, तो आप देखिए कि आपको सबसे मतलब क्लियरली कौन सा आंसर आता है अच्छे से, तो उसमें से कोई भी आप 5 चूज कर लें कि जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। और
आप उनका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं, तो उनमें से कोई भी 5 आप चूज कर लें और फिर उसके बाद लॉन्ग में भी सेम फॉर्मेट अपनाएं। पहले ही आप स्टार्टिंग में जो 10 मिनट में है उसमें लॉन्ग में से अपने 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लें कि फिर आपको पता होगा कि मुझे यही क्वेश्चन के आंसर करने हैं और आप बाकी पर आप अपना ध्यान ना दें। ठीक है, अब बारी आती है कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे। तो सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट आंसर। तो टोटली हमारे पास शॉर्ट आंसर है 5। ठीक है, तो हमें मतलब 1 घंटे के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है, यानी हर क्वेश्चन को 11 से 12 मिनट दें, उससे ज़्यादा मिनट ना दें। ठीक है, उसके बाद आती है लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। तो हम पे लॉन्ग टोटल 3 क्वेश्चन हैं और ये हमें कर लेने हैं टोटल मतलब 1 घंटा 45 मिनट तक हमें इसको कर ही लेना है कंप्लीट लॉन्ग आंसर को। तभी अगर आप मतलब एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हमें 35 मिनट देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। अगर हम ये वाले फॉर्मेट में नहीं चलेंगे तो हम पूरे डिसबैलेंस हो जाएंगे, यानी हमारा क्वेश्चन जरूर छूटेंगे एग्जाम में। तो हमें बिल्कुल नहीं करना, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। 8 के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि हमें फुल मार्क्स चाहिए। तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि क्वेश्चन छोड़े मत। और उसके बाद 10 लास्ट में हमें 5 से 10 मिनट बच जाएंगे, उसमें आपको क्या करना है, हर मतलब जो अपने एक बार कॉपी को अच्छे से चेक कर लेना है और जो हेडिंग से उनको अंडरलाइन कर देना, और जो अगर आपसे कोई पॉइंट छूट गया है या उसको ऐड कर दें। ठीक है, तो ये मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये फॉर्मेट समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमने इस वीडियो में एग्जाम का पैटर्न और कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और हमें कितना लिखना है और टाइम मैनेजमेंट सीख लिया है। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना। और तब तक के लिए बाय बाय एंड आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आप बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पता है। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ यहीं पर ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।